आप सभी का स्वागत है चंद्रशेखर मैथ्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के सामने कक्षा 10वीं गणित अध्याय दो चरों का रैखिक समीकरण का प्रश्न को लेकर आए हैं। आइए हम अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का प्रश्न 2 का जो ये प्रश्न है इसको हल करके देखेंगे। जांचिए कि क्या x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3 समीकरण 2x धन 5y बराबर 1 तथा 2x धन 3y बराबर 3 का हल है या नहीं। हम लिख लेते हैं दिया गया समीकरण है हमारा जो दिया गया समीकरण है वो है 2x धन 5y बराबर 1 और एक समीकरण है 2x धन 3y बराबर 3। अब देखिए दिया गया समीकरण है 2x धन 5y बराबर 1, 2x धन 3y बराबर 3। अब इसमें हमको रख के देखना है x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। इसको हम दे देते हैं समीकरण 1, इसको समीकरण 2। समीकरण एक में x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर अब हमारा है 2x धन 5y बराबर 1। x की जगह आप रखिए 1/2 और 5 का 5, y की जगह रखिए 1/3 बराबर 1। अब इसको आप गुणा कीजिए 2/2, तो ये हो गया 2/2 धन 5 एकम 5/3 बराबर 1। 2 में 2 को आप काटिए तो ये आ जाएगा हमारा 1 धन 5/3 बराबर 1। अब आप देखिए यहाँ पे हम इसको लघुत्तम ले लेंगे तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 धन 5/3 बराबर 1। आप तिर्यक गुणा कीजिए 1 को 3 से, 5 को 1 से, तो ये 1 गुणित 3 धन 1 गुणित 5, नीचे में 1 गुणित 3 हो जाएगा ये बराबर 1। तिर्यक गुणा आप जानते हैं कैसे होता है। 1 को हम 3 से गुणा करेंगे, धन का चिन्ह लगाएंगे, 5 को 1 से, नीचे 1 गुणा 3 किए। 1 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, 1 पंचे 5 और 3 एकम 3 बराबर 1। ये हमारा आ गया 8/3 बराबर 1। आप देखिए बायां पक्ष दायां पक्ष बराबर है क्या? बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 समीकरण 1 का हल नहीं है। अब आप देखिए समीकरण 2 में इसी प्रकार समीकरण 2 में x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 रखने पर अब समीकरण 2 हमारा है 2x धन 3y, 2x धन 3y बराबर 3। यहाँ जहाँ जहाँ x है हम वहाँ 1/2 रखते हैं और जहाँ जहाँ y है वहाँ हम 1/3 रखते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए तो यहाँ 2 एकम 2 और ये 2/2, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3/3, ये आ गया बराबर 3। इसको हम काटेंगे 2 2 कट जाएगा तो एकम एकम में कट जाएगा ये। तो यहाँ हमारा आ गया 1/1 धन 1/1 बराबर आपका 3 आ गया। 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ, 1/1 को मैं 1 लिख सकता हूँ बराबर 3। 1 में 1 जोड़ेंगे आप 2 आ गया बराबर 3। अब देखिए बायां पक्ष 2 है, दायां पक्ष 3 है, दोनों बराबर है क्या? नहीं है। अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 समीकरण 2 का हल नहीं है। इस प्रकार हम लिख भी सकते हैं अतः
दिए गए समीकरण का हल x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3 नहीं है।